हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की परिभाषा सरल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझाई कि सेंटेंस जिसे हम अपनी भाषा में बात कहते हैं। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका अर्थ पूरी तरह हमें समझ में आए। मैंने पिछली अपनी वीडियो में आप लोगों को सेंटेंस के बारे में बताया है, और अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से और अच्छे से तो उस वीडियो को आप रिपीट कर सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया कि ग्रामर क्या होता है। मैंने बताया और समझाया आपको कि ग्रामर, इसे हिंदी में व्याकरण कहते हैं, जिसके द्वारा किसी भी भाषा का ठीक ठीक लिखना और बोलना सीखा जाता है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को ठीक से अगर लिखना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं तो हमें ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है, ग्रामर की नीड होती है। ग्रामर ही हमें सारे सिस्टम को समझाता है, बताता है। ये नियम और रूल समझाता है कि कौन सा शब्द किस तरीके से कहाँ पे रखना है और कहाँ पे क्या कैसे बोलना है। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को ग्रामर और सेंटेंस के बारे में जो बताया, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें शब्दों को मिलाकर लिखते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक सेंटेंस लिख के समझाऊंगा। वो सेंटेंस क्या है, जैसे मैं लिख दूं कि रवि इज फ्लाइंग आ काइट। दोस्तों मैं बहुत सिंपल वे में और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये मैंने एक शब्द लिखा रवि, उसके बाद इज फ्लाइंग आ काइट। दोस्तों इन शब्दों को कैसे कहाँ पे रखना है और इन शब्दों को किस नाम से बुलाया जाता है, क्या हर जगह आपको टीचर या समझाने वाला जो व्यक्ति होगा आपको इसी तरीके से बोल के बताया कि ये लिखो, रवि लिखो, आकाश लिखो, इज लिखो, फ्लाइंग, ऐसे नहीं समझाया जाता है। बल्कि इन शब्दों के नाम होते हैं। जैसे यहाँ रवि लिखा है तो इसका अपना एक नाम है। इज है, इस शब्द को क्या कहते हैं, इसका भी एक नाम है। फ्लाइंग है, इसको भी कुछ कहते हैं, इसको भी। सारे इन शब्दों के नाम है। मतलब जैसे एक बाप के अगर 4 बेटे होते हैं तो उनको ये तो बताया जाता है कि फला के ये लड़के हैं, तो उन लड़के को नाम, अब लड़कों को कौन से लड़के के बारे में बात की जा रही है ये आपको कब पता होगा, जब उनके नाम के जरिया बुलाया जाएगा, जब उनको नाम को लिया जाएगा। तो इसी तरह मान लीजिए ये सेंटेंस है और उनके कई शब्दों के हर के अपने नाम होते हैं। तो इन्हीं नामों को ग्रामर के नजरिए से, ग्रामर की दृष्टि से 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया भैया? 8 भागों में। 8 भाग कौन कौन से होते हैं? वो नाउन, सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। दोस्तों ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इन्हीं 8 शब्दों में से आएंगे। मतलब ये जो 8 नाम है इन्हीं में से आएंगे। कोई इसमें से नाउन है, तो कोई वर्ब है, तो कोई एडजेक्टिव होगा, कोई एडवर्ब, प्रीपोजिशन। मतलब उनके नामों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम ये कर सकते हैं कि उनके नामों को याद करने के बाद कि नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव, तो उसके थ्रू हम जानेंगे कि कौन सा शब्द कैसे कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे बोला जाता है और कहाँ पे लिखा जाता है। तो दोस्तों ग्रामर का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अगर हम इंग्लिश की जानकारी चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होती है ग्रामर की। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं
और समझना चाहते हैं तो हमें ग्रामर ज़रूर सीखना चाहिए और बहुत अच्छे से उसको केयरफुली समझना भी चाहिए ताकि कोई भी पॉइंट हमारा छूटने ना पाए। और अगर हम शुरुआत की चीज़ों को अच्छे से कैच कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये जान लीजिए कि मुझे यकीन है कि आप लोगों को हर सेंटेंस के बनाने के समय कोई दिक्कत नहीं आनी है। तक जो चीज़ें मैंने आपको समझाई बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें और बहुत ही पॉइंट की चीज़ें हैं, क्योंकि ये इन्हीं के थ्रू आप ग्रामर को में आगे बढ़ते जाएँगे और अपने सेंटेंसेस हमें अगर एक बार सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा तो जान लीजिए कि हम न जाने कितने मतलब जितने भी सेंटेंसेस हैं हमें अगर बनाने की नीड होती है, आवश्यकता होती है तो हम बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए लाता रहूं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाते जाएं। आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है, आपका उसके भी आप सबका उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि नाउन की क्या परिभाषा होती है, प्रोनाउन की क्या परिभाषा होती है, इन सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा। अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, आपके सामने जल्द ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी वेरी